इस वक्त हमारे साथ एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जुड़ रहे हैं और हमारे साथ दानिश आजाद अंसारी जी, जो कि माइनॉरिटी अफेयर्स के मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओवैसी साहब, ये सर्वे पर रोना क्यों? अंसारी जी हैं, उनकी सरकार यही कह रही है कि हम तो चाहते हैं कि आधुनिकीकरण हो शिक्षा का, फिर सर्वे पर क्यों रो रहे हैं? मतलब कुछ भी मदरसों को लेकर कुछ भी, वो बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं, आप तुरंत आपको लगता है कि कुछ बवाल हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, सर्वे पर क्यों रोना है? मैडम, सर्वे अगर करना है ना तो आप विद्या मंदिर का भी करिए, सरस्वती शिशु मंदिर का भी करिए, जो आरएसएस के स्कूल्स हैं। आप इन्हीं का क्यों कर रहे हैं? और वहां के सरकार ये कहती है कि नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के रिक्वायरमेंट्स पे किया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे नहीं है, उन स्कूलों में का सर्वे नहीं होगा जहां पर कितने लड़कियों को टॉयलेट अवेलेबल है, कितना पीने का पानी है, कितनी बिजली है। प्राइवेट स्कूल का भी करिए ना सर्वे, क्यों नहीं करते सर्वे आप? बच्चों का जब सबका करिए। सिर्फ उन्हीं मदरसों का किया जा रहा है जो गवर्नमेंट से कोई एड नहीं लेते, ताकि जब डेटा जमा हो जाएगा तो उनको बाद में हरास कर सके उन लोगों को, यही उसका मकसद है। नहीं, लेकिन मैं लौट रही हूं, इसका जल्दी से एक जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं अंसारी साहब कि आप लोग सरस्वती मंदिर, संस्कृत जो स्कूल्स हैं, उनका क्यों नहीं करा रहे? मतलब मदरसों पर ही क्यों आप लोगों की टेढ़ी नजर है? देखिए, उत्तर प्रदेश में हम लगातार मदरसा शिक्षा को और बेहतर और अच्छा बनाने के लिए पूरे पॉजिटिव तरीके से, सार्थक तरीके से सबके साथ संवाद स्थापित करते हुए योगी सरकार आगे बढ़ रही है। आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि अभी पिछले हफ्ते मदरसा बोर्ड ने पूरे उत्तर प्रदेश भर से ऐसे मदरसे के प्रिंसिपल्स को, हमारे मुस्लिम स्कॉलर्स को लखनऊ बुलाकर एक मीटिंग भी की। सबसे राय लिया गया कि कैसे हम अपने मदरसे के शिक्षा को और अच्छा और बेहतर बनाएं, ताकि हमारे जो मुस्लिम नौजवान हैं उनको एक अच्छा बेहतर भविष्य हम दे पाए। हम लगातार सकारात्मक मन से सही दिशा में चलने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। और इस सर्वे से कहीं भी कोई नकारात्मक चीज नहीं है, नकारात्मक भाव नहीं है। ठीक है। ये सर्वे केवल इसलिए है कि बेसिक इंफॉर्मेशन हमें भी होनी चाहिए कि किस तरीके से जो ऐसे गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जो मदरसा बोर्ड में मान्यता जिन्हें नहीं है, उनके जो बेसिक इंफ्रा है वो कैसा है, उनका एजुकेशन सिस्टम कैसा है। तो इसको तो हमको एक सार्थक पहल है, हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए। ओवैसी जी वीडियो दिखाइए ओवैसी जी को, असम वाला। क्या ये जो मस्जिद वाला वीडियो बुलडोजर उस पर चला, वो वायरल हुआ? बोगाई गांव में आतंकी लिंक मिला सर, आतंकी लिंक मिला, जिसकी वजह से इस मस्जिद पर, इस मदरसे पर, माफ कीजिएगा, मदरसे पर ये बुलडोजर चलाया गया ना, क्योंकि एक जो वहां सहायक शिक्षक था उसके आतंकी संगठन से लिंक मिले सर। अब इस पर भी आप कह रहे हैं कि ये क्यों बुलडोजर चला दिया, बुलडोजर चला दिया? मैडम, जितने ये सर्वे, जितने ये मदरसे चल रहे हैं, ये तो ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड तो नहीं है। वहां के डीएम को, वहां के कप्तान को, वहां के एसपी को, सबको मालूम ये मदरसे चल रहे हैं। और मुस्लिम कम्युनिटी के ग्रांट से, ज़कात, सदक़े से सर्वे चल रहे हैं। तो इसमें हम कह रहे हैं कि भाई आप सर्वे सबका कराइए ना, इन्हीं का क्यों सर्वे कराएंगे? अच्छा मैडम, और एक हैरत की बात सुनिए, उत्तर प्रदेश सरकार के तहत जो मदरसा मॉडर्नाइजेशन बोर्ड में जो मदरसे हैं, 5 साल में आपने सिर्फ 5 महीने की सैलरीज उनको दी हैं, 5 साल में। और मेरा सवाल था पार्लियामेंट में, मुख्तार अब्बास नकवी मिनिस्टर थे, उन्होंने इकरार किया कि हाँ, पूरे भारत में जो मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम में मदरसे, उनको 5000 करोड़ हमको बकाया देना है। आप वो नहीं कर पा रहे हैं, वो जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहे हैं, आपके पैसे नहीं दे रहे टीचर्स की सैलरी को, और आप ये करने जा रहे हैं। लेकिन मकसद एक ही है, ये टारगेटेड सर्वे है सिर्फ एक ही समुदाय का। अरे सर, डीएम आपने कहा ओवरग्राउंड है, डीएम वहां पर रहते हैं, 24 घंटे नहीं रहते ना सर। ना आप हैदराबाद में बैठ के हर मदरसे की गारंटी देश भर में दे सकते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। आखिर अगर सर्वे है तो इसीलिए है ना कि पता चले। ये असम वाला भी जो केस है, वो टीचर दूसरे मामले में पकड़ा गया और वहां से लिंक जुड़ते जुड़ते देखिए आतंकी संगठन से जुड़ा। तो वैसे जी हैदराबाद में बैठकर आप तो गारंटी नहीं दे सकते ना कि क्या हो रहा है मदरसे में। वैसे जी मैडम, 3 दिन पहले आप ही के चैनल के और एक चैनल ललन टॉप ने बताया कि दिल्ली में बैठे एक शख्स ने आईएसआई के लिए काम कर रहा था। ललन टॉप ने दिखाया, तो क्या पूरे समुदाय को बोल दूंगा मैं?
और अगर आसाम के किसी मदरसे के एक शख्स के कांटेक्ट से अलकायदा से मैं कंडेम करता हूं, आप उसको कोर्ट में प्रूफ करिए। आप मदरसे को क्यों डिमोलिश किए बताइए? उस मदरसे का चलिए एविडेंस रखते ना आप। अच्छा उस मदरसे को आप नोटिस दिया, आपने कुछ नहीं दिया, आपने 3-3 मदरसों को बुलडोजर लगा दिया, ये कहकर कि यहां से एक आदमी पकड़ा गया था। अरे भाई, कई जगहों से कई लोग पकड़ जाते तो सबका तोड़ देंगे क्या आप? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भाड़ में चले जाएगा, कोर्ट बंद हो जाएंगे अरे क्या? सर क्या आसाम का मुख्यमंत्री गुवाहाटी का चीफ जस्टिस बनने जा रहा है? सर आप समझ ही नहीं रहे। मैं वही तो कह रही हूं ना कि आतंकी लिंक मिला तब तो बुलडोजर चला। आप मुझे ये बता दीजिए, क्यों मदरसे से क्यों आतंकी लिंक इस तरह का मिल रहा है? क्यों ऐसे टीचर्स वहां पर मौजूद हैं जिनके आतंकी संगठनों से लिंक है? आतंकी कनेक्शन मिलेगा तो यकीनन पकड़ना चाहिए, किसी को छोड़ना नहीं चाहिए, कोर्ट में उसको सजा दिलाइए। मगर आतंकी कनेक्शन अगर मदरसे के एक काम करने वाले का मिल रहा है तो पूरे मदरसे को तोड़ देंगे। मैडम बुरा मत मानिए, अगर आज तक के किसी एक एम्प्लॉय का कनेक्शन मिलता है, नहीं मिलना चाहिए आतंकवाद से, तो क्या मैं जाकर स्टूडियो तोड़ दूं पूरा? इसकी इजाजत होगी मुझे? नहीं होगी ना, यह कानून के खिलाफ है। ठीक है, लेकिन इसका सही तरीका हो सकता है अप्रोच करने का। आप देखिए अब यहां पर सबूत कैसे जुड़ते हैं। सहकारी शिक्षक है, नाम हबीबुर रहमान है, उसके 2 आतंकी संगठनों से लिंक है। ऐसे में कार्रवाई करते हुए जब पाया गया कि वहां पर गढ़ बन चुका है ये मदरसा अवैध काम का, आतंकी शिक्षा देने का, तब तो मदरसे पर कार्रवाई हुई है सर। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया आपने अरेस्ट किया, अच्छा किया, सजा दिलवाइए उसको आप। मगर आप मदरसे को तोड़ देंगे पूरा? मदरसे को रखिए, चलिए मदरसे को तो रखिए कम से कम एविडेंस के तौर पर, वो भी आप मिटा देंगे तो कोर्ट में क्या लड़ेंगे आप? आप तो एक कम्युनिटी को पनिशमेंट देना चाह रहे हैं मदरसों को तोड़कर। ओवैसी सर, ओवैसी कलेक्टिव पनिशमेंट देना चाह रहे हैं आप। ओवैसी जी, फोबिया, एक फोबिया है आपको। अगर योगी आदित्यनाथ ने कुछ बोला, कुछ किया, कुछ कहा, और वो भी मदरसे पर, हेमंत बिस्वा शर्मा ने कुछ कहा, कुछ बोला, कुछ भी मदरसे के इर्द गिर्द, आपको तुरंत फोबिया हो जाता है कि ये तो अब बस बर्बादी हो गया, ये तो सर्वनाशी हो गया, ये छोटा एनआरसी हो गया। ये फोबिया आप क्यों फैला रहे हैं? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। असदुद्दीन ओवैसी और जितने गयूर मुसलमान इस भारत के, वो किसी से नहीं डरते सिवाय अल्लाह के। हमको फिक्र इस बात की है कि आप हमारी दुश्मनी में, हमारी नफरत में देश को किस राह पर लेकर जा रहे हैं। आज मेरी बारी है, कल किसी की और बारी होगी, यही हमको फिक्र है। आप मदरसों को बदनाम भाजपा इसलिए करती है क्योंकि भाजपा जानती है कि आजादी की लड़ाई में कोई आरएसएस वाला नहीं था। इन्हीं मदरसों से अल्लामा फजल खैराबादी निकले, हुसैन अहमद मदनी निकले, उबैदुल्ला सिंधी निकले, अहमदुल्लाह निकले, मौलवी इस्माइल निकले, जो काला पानी की सजा काटी, जान को कुर्बानी भी दे दी। हमको फिक्र इस बात की है कि देश को किस राह पर लेकर जा रहे हैं आप। क्यों मदरसा? अच्छा, वो मदरसे जो गवर्नमेंट से पैसे नहीं लेते और ओवरग्राउंड है, आप सबका सर्वे कराइए, हमको इतराज नहीं। और मैडम, राइट टू एजुकेशन एक्ट भी आर्टिकल 30 की वजह से माइनॉरिटी स्कूल्स और मदरसे पे अप्लाई नहीं होता मैडम। ये आर्टिकल 30 का भी वायलेशन है। आप सर्वे करके उसको इस्तेमाल करेंगे, इंटरफियर करेंगे मदरसों में। ठीक है, इस पर मैं आर्टिकल 30 का वायलेशन है या नहीं, इस पर मैं अंसारी जी से एक जवाब लूंगी। लेकिन एक सवाल, चूंकि आपने बहुत सारी शख्सियतों का जिक्र किया, यही तो पूरा मसला है ओवैसी साहब। इतिहास महान शख्सियतों का, वर्तमान कई मदरसों से आतंकी लिंक मिलना, यही तो पूरा बवाल ही है ये। स्टेट में आर्मी के लोग पकड़े गए, जिनको हनी ट्रैप किया गया था, वो फोटोज दे रहे थे पाकिस्तान के आईएसआई को। तो क्या हम सबको ब्लेम कर देंगे, आर्मी के लोगों को? ललन टॉप पे दिखाया गया एक शख्स को 2 दिन पहले कि उसने पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन दे रहा, तो हम सबको, पूरे समुदाय को ब्लेम कर देंगे? सरासर गलत बात है आपकी। मैं मुत्तफिक नहीं हूं आपकी बात से कि एक मदरसे में अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसको आप प्रूफ करिए, उसके बाद बताइए। आप मगर पूरे मदरसों को आप एक ही लकड़ी से हाँक रहे हैं कि पूरे मदरसे आतंकवादी के सेंटर बन चुके। मैं इस बात को नहीं मानता, बल्कि मैं कंडेम करता हूं अगर कोई ये कह रहा है तो। अंसारी जी, जवाब दीजिए उनकी बातों का। शक की निगाह से आप मदरसों को देखते हैं। आपने एक ऐसा ट्रस्ट डेफिसिट इस देश में बना दिया है जिसकी भरपाई करने के लिए आप इस तरह के सर्वेस कर रहे हैं, और वही गुस्सा अल्पसंख्यकों में भर रहा है।
तीसरी बात वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 30 का वायलेशन है आप इस तरह से अगर डेटा कलेक्ट करते हैं मदरसों पर। तो देखिए, योगी सरकार के किस नुमाइंदे ने ये बोला कि हम मदरसे को शक की निगाह से देखते हैं? किस नुमाइंदे ने ऐसे बोला योगी सरकार के कि मदरसों में ऐसी आतंकवादी घटनाएं होती हैं? अगर हम मदरसों में अच्छी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, मदरसों को हम और बेहतर और वहां के एजुकेशन के सिस्टम को अच्छी क्वालिटी का बनाना चाहते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर एनसीईआरटी कोर्स के देखिए ना, अरे असम में भी आप ही की सरकार है ना, अगर एक टीचर का आतंकी लिंक मिलता है तो आप मदरसे पर कैसे बुलडोजर चला देंगे? वहां जिस जगह मिला वहां कार्रवाई हुई ना। ऐसा तो नहीं हुआ कि वहां बुलडोजर लेके हर मदरसे को गिराया जा रहा है। जहां ऐसी शिकायत हुई, जांच अगर सत्य पाया गया उस जगह पर बुलडोजर चला देंगे। ऐसा बुलडोजर चला देंगे। जहां गलती हुई है कानूनी कार्रवाई वहां होगी, लेकिन इसमें पूरी तरीके से निष्पक्ष कार्रवाई होगी। कार्रवाई में कोई भेदभाव या कोई द्वेष नहीं रखा जाएगा और कार्रवाई होना ये जरूरी है, इसलिए कि हम मदरसों से लगातार, चाहे इतिहास आप उठा के देख लीजिए, आजादी से पहले भी मदरसों का आजादी में भी योगदान रहा है और आजादी के बाद भी भारत के डेवलपमेंट में, हिंदुस्तान के डेवलपमेंट में मदरसों का योगदान रहा है। और मदरसों को जो भी बदनाम करने की कोशिश करेगा, सरकार पूरी सख्ती से उस पर निपटेगी। सरकार किसी को इजाजत नहीं देगी कि मदरसों की इमेज के साथ कोई खिलवाड़ करे, और सरकार ये भी इजाजत नहीं देगी कि मुस्लिम युवाओं अलग ही एंगल दे भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ करे। वाह वाह, आपने तो अलग ही एंगल दे दिया, एकदम ही अलग एंगल दे दिया। वहां बुलडोजर चल रहा है, यहाँ पर आप समझा रहे हैं कि आप जो लोग बदनाम करेंगे मदरसे को उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। 2-3 सवाल जल्दी से ओवैसी जी आपसे बचे हुए हैं, जल्दी से। ये छोटा एनआरसी कैसे हो गया? ओवैसी जी को दिखाइए मेरे साथ। ये छोटा एनआरसी कैसे हो गया सर? सर्वे करना मदरसों का कि कितने छात्र हैं, कितने शिक्षक हैं, करिकुलम क्या है, एक बार दिखाइए। वो भी जो हम बता रहे थे कि क्या क्या पढ़ाया जाता है मदरसों में, जो जैकेट में हमारे बना हुआ है। ये छोटा एनआरसी कैसे हो गया? छोटा एनआरसी इसलिए हो गया क्योंकि आप जब ये डेटा जमा करेंगे, डेटा क्या करेंगे आप डेटा इस्तेमाल करेंगे उन मदरसों के खिलाफ। तो एनआरसी का मकसद भी है, एनआरसी जब होगा तो डेटा मिलने के बाद मुसलमानों को परेशान किया जाएगा, उसके बाद एंड में स्टेटलेस कर दिया जाएगा। यही तो मकसद है एनआरसी का। तो इसलिए मैंने कहा छोटा एनआरसी है। बल्कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार से खुलकर कह रहा हूं कि आप बोल दीजिए कुरान मत पढ़ो, नमाज मत पढ़ो, चेहरे पे दाढ़ी मत रखो, हिजाब मत पहनो, बल्कि अब तो मुसलमान कहलाना भी बंद कर दो। कह दीजिए, आप ये खुलकर कह दीजिए। ओवैसी जी ब्लंट क्वेश्चन, आपसे एक ब्लंट क्वेश्चन अब मैं पूछना चाहती हूँ, एकदम ब्लंट क्वेश्चन जिसका आप जवाब दीजिएगा। बिल्कुल मैडम, सुनिए मैडम, एक मिनट। अंजना ओम कश्यप मशहूर हैं क्योंकि हमेशा ब्लंट सवालात करते हैं। आप ब्लंट सवालात करिए, मैं ब्लंट जवाब दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है। और वो ब्लंट सवाल ये है सर कि आप आधुनिकीकरण के खिलाफ है मदरसों के। आप मॉडर्नाइजेशन चाहते ही नहीं है कि मदरसों का हो, वरना वो गरीबी, वो मुफलसी, वो जानकारी का अभाव, वो पढ़ाई लिखाई में कमी कैसे रहेगी जिसके बना पर असदुद्दीन ओवैसी उनके मसीहा बनकर उनके सामने पहुंचेंगे। आप मदरसों के आधुनिकीकरण के खिलाफ हैं, इसीलिए आप चाहते ही नहीं कि ये सर्वे हो। मैडम, मैं आपको ब्लंट जवाब दे रहा हूं। आप भारत की पार्लियामेंट का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। मैंने हर वक्त इस बात का मुतालबा किया कि माइनॉरिटीज और मुसलमानों को जो स्कॉलरशिप मिल रही है उसको डिमांड ड्रिवन करिए। मोदी सरकार नहीं करती है। सिर्फ 2000 करोड़ रुपए चाहिए, डिमांड ड्रिवन हो जाएगा। मैं ही था जो कुंडू कमेटी की रिपोर्ट के डिमांड्स को, उसके रिकमेंडेशन की इंप्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूं, जिसमें कहा कि मुसलमान इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है पढ़ाने के लिए। मदरसा मॉडर्नाइजेशन की जब आप बात कर रहे हैं मैडम, 5000 करोड़ रुपए मोदी सरकार ने मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम में नहीं दिए मदरसों को। ये मैं नहीं रोक रहा हूं, मोदी सरकार ने नहीं दिए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पिछले 5 साल में सिर्फ 4 महीने की तनख्वाह मदरसों के टीचरों को दिए। मैं नहीं रोक रहा हूं उसको। क्यों कर रही है सरकार? खुद कर रही है मैडम। असदुद्दीन ओवैसी ब्लंटली आपसे कह रहा, मैं चार्ज कर रहा हूं मोदी सरकार को और योगी सरकार को कि मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम जो है उसमें आपने 5000 करोड़ रुपए नहीं दिए अब तक।
उत्तर प्रदेश में 5 साल में सिर्फ 4 महीने की तनख्वाह टीचरों को मिली। सब पंडित भाई भी है जो हिंदी और साइंस पढ़ाते हैं। आप आज तक के लोगों को भिजाइए इन मदरसों को और पूछिए इन लोगों को कि एक भड़काऊ भाषण देने वाला शख्स ये कह रहा था सच्चे झूठ है, तो बोलेंगे सच कह रहा है ये।